Hello dear students, welcome in my YouTube channel Rajiv Saxena Maths Classes. Today our topic is polynomial. An algebraic expression is in the form an x the power n plus an minus 1 x the power n minus 1 plus an minus 2 x the power n minus 2 plus dash 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 plus a1 x1 plus a. Examples 3x minus 2 and second example 4x square minus 3x plus 5. तो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, मैंने केवल आप दो ही लिखे हैं यहाँ पर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, सर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें तो बहुत सारे टर्म्स हैं, देर आर सो मैनी टर्म्स, देयर इज सो मैनी टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? 1 2 3, बीच में भी होंगे 4 5, कई सारे टर्म्स हैं, हो सकते हैं। मैंने आपको समझना है, अभी मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। 1 भी होते हैं, 2 3 4 5, इस नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। अब सीधा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ये और सीखना है। तो a1 an minus 1 an minus 2 a1 दीज आर रियल नंबर्स और दीज आर द कोफिशिएंट। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें 3x minus 2, दीज आर टू टर्म्स 1 2, हियर आर टू टर्म्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3, ये क्या है? रियल नंबर है, कोफिशिएंट है x का। ऐसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हियर आर 3 टर्म्स, 4 कोफिशिएंट है, 3 कोफिशिएंट है, जो 4 3, और यहाँ पे जो 3 है ये यही an minus 1 an minus 2 a1, यही चीज़ है यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन आया था, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिए हैं, कई सारे 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन थे, उसमें से आपको बताना था कि कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ये बताना था। तो मैंने ये दिखाया दीज आर नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है अभी मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आप देखें x की पावर कितनी हो रही है 1/2, यहाँ पे x की पावर कितनी होगी -1। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स अब लेके चलेंगे, उसके बाद आपको ये दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँगा ठीक तरीके से। सबसे पहले एग्जांपल हम लेके चलेंगे यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 0, ठीक है। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 0, वो आपका होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 0 का मतलब आप सीधा सीधा समझना है, उस पॉलिनोमियल में x होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल क्या है 7, यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल क्या है -3/2, यहाँ पे आप पॉलिनोमियल देख रहे हैं क्या है 2, यहाँ पे आप पॉलिनोमियल क्या देख रहे हैं 1, एटसेट्रा आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सीधा सीधा आपको याद रखना है, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 0, उसमें उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये आपको अच्छे से समझना है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो x है, x है ही नहीं, इसका मतलब जो अब सीधा यहाँ का डिग्री 0, तो x की जो पावर होगी वो 0 होगी। x की पावर क्या होगी 0, और x की पावर 0 क्या होती है? किसी भी वेरिएबल की पावर क्या होगी? अगर 0 होती है तो वो क्या होता है इक्वल टू 1। अगर x की पावर 0 लेके चलते हैं हम तो इक्वल क्या होगा 1। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 0, वो आपका क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके लिए अब हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। एग्जाम्पल देख रहे हैं आप 4x माइनस 3, 4x माइनस 3, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, 3y पावर कितनी है y की 1, यहाँ पे देखें अंडर रूट 3 t प्लस 5, तो t की पावर क्या है 1, जो t है वो रूट में नहीं है, रूट में 3 है, ध्यान रखना है। जो यहाँ पर आपका t है वो रूट में नहीं है, रूट में t होता है पॉलिनोमियल होता ही नहीं। यहाँ पे t अलग है, रूट 3 है, ये रूट 3 इंटू टी प्लस 5 डिग्री 1 है, u डिग्री 1 है, r एटसेट्रा आर ऑल लीनियर पॉलिनोमियल। ये सारे क्या हो गए आपके? लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। अब हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2,
इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जांपल्स बहुत सारे, 2x² प्लस 3x माइनस 4/5। तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो क्या है 2, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जांपल से। हाँ, हम अब कंफ्यूज होंगे डिग्री क्या होती है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। डिग्री का भी एक इसमें है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, आई विल एक्सप्लेन। देन क्यूबिक, साफ दिख रहा है क्यूबिक। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो 3, वो आपका क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक और है आपका बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक भी डिग्री होती है 4। फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या कह सकते हैं अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो वो आपका क्या हो गया बाय क्वाड्रेटिक। तो डिग्री आप देख रहे हैं डिग्री आप 3/4 एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3/2x² माइनस अंडर√2 इंटू एक्स प्लस 1/5। इसको बहुत अच्छे से समझना है, एक्स रूट में नहीं है, ये रूट में अंडर√2 है, अंडर√2 इंटू एक्स। अब ये आपका क्या हो गया, तो आपको याद रखना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो 0, लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, बाय क्यूबिक डिग्री 3, बाय क्वाड्रेटिक डिग्री 4। इसे आप पढ़ लेंगे, बुक्स आपके पास हैं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करें डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, देख रहे हैं आप, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। मतलब जिस टर्म में हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, जिस टर्म में टर्म्स आपके 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब आप ये देखेंगे कि किस टर्म में वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो आपकी क्या हो गई डिग्री। क्लियर। आप देखें ध्यान से, जैसे ये आपसे कहा गया था कि x² प्लस अंडर√x प्लस 3x ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, और अच्छे से समझना है। अभी तक आपने क्या देखा कि जो डिग्री थी x की वो 0 से कम नहीं हो सकती। क्लियर। यहाँ पे जो x की मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 0 से कम नहीं होगी। 0 अगर डिग्री है तो आपका कैसा पॉलिनोमियल है कांस्टेंट। डिग्री अगर आपकी 1 है लीनियर, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है क्यूबिक, डिग्री 4 है बाय क्वाड्रेटिक। यहाँ पे आप देखें डिग्री अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए, हाँ ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, टर्म्स कितने हैं 3, और एक्स जो वेरिएबल है एक्स इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 2 है, तो ये इसकी डिग्री नहीं। इसमें आपको ये देखना है सारे टर्म्स में कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 से कम ना हो पाए। अब 0 से कम, हाँ 0 से कम, यहाँ भी कंफ्यूजन होगा, 0 से कम का नहीं कह सकते। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, सीधे सीधे आपको रखना है होल नंबर होनी चाहिए। किस हर टर्म में जो पावर है, एक्सपोनेंट है वेरिएबल की, वो क्या होनी चाहिए होल नंबर। होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पे हम बात करें एक्स की पावर क्या है 1/2, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है -1। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको समझना है। क्या समझना है कि जो हर टर्म्स में एक्सपोनेंट होगी वेरिएबल की वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करें x की एक्सपोनेंट अगर जो है वो 1/2 है, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, दैट्स व्हाई दीज आर नॉट पॉलिनोमियल। हियर इज द एक्सपोनेंट ऑफ x इज -1, सो दिस ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आया आप लोगों के। तो आपको यहाँ एक पॉइंट और है। अब यहाँ पे हमने डिग्री के हिसाब से उसको डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप बताए थे आपको। अब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम बोलेंगे, अगर
नंबर ऑफ टर्म 1 है तो मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं बाइनोमियल्स, 3 हैं ट्राइनोमियल्स। इसको याद रखना है आपको। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म्स है मोनोमियल होगा, 2 टर्म्स है बाइनोमियल्स होगा, 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल्स हो गया। 3 से ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं उसको। दीज आर मल्टीनोमियल। और डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।